बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड क्लास मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी चैप्टर नंबर 2 मेकिंग ऑफ पाकिस्तान का पार्ट 23 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 23 और ये पाकिस्तान मूवमेंट का पार्ट 3 है। और इसके अंदर अब हम जो हेडिंग्स देखेंगे, क्योंकि टोटल 8 हेडिंग्स हैं, ठीक है। 5वीं हेडिंग जो है इसके अंदर हम देखेंगे। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। पिछली वीडियोस आप लाजमी देख लीजिए। बार बार मैं आपको समझाता हूँ ये बात कि अगर आपको पाकिस्तान स्टडी पे ग्रिप करनी है तो 3 सब्जेक्ट्स पे ग्रिप कर लीजिए, हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटिक्स, ठीक है। जब तक ये नहीं समझेंगे आपको पाकिस्तान स्टडी नहीं समझ में आएगी। तो सारी इसकी बेसिक्स जो हैं पिछली वीडियोस में करवाई हैं मैंने, उनको देखिए, पिछली वीडियोस देखिए, अपना कॉन्सेप्ट बनाइए, तब आपको पाकिस्तान स्टडी मज़ा आएगा पढ़ने में, सीखेंगे भी आप, ठीक है भाई। अब यहाँ पर 3 जून प्लान 5वीं हेडिंग आ गई है, नोट कर लीजिए। 3 जून प्लान, 3 जून प्लान एंड लॉर्ड माउंटबेटन एंड लॉर्ड माउंटबेटन। किसी वॉइस रॉय का नाम याद हो ना हो, लेकिन इन साहब का नाम तो सबको याद हो जाता है, लॉर्ड माउंटबेटन। ये आखिरी वॉइस रॉय थे, ठीक है। ये 23 जो लिखा हुआ है ये पाकिस्तान स्टडी का पार्ट है, और ये जो 2 लिखा हुआ है ये किसका है? मैट्रिक केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 केमिकल इक्विलिब्रियम के पार्ट्स चल रहे हैं, ये 2 उसके लिए लिखा हुआ है। ये पार्ट 5 जो है वो सेकेंड ईयर फिजिक्स न्यू बुक जो आई है, चैप्टर नंबर 19 मैग्नेटिक फील्ड्स, ये उसका पार्ट जो है लिखा हुआ है। तो ये तीनों टॉपिक्स एक साथ चल रहे हैं, ठीक है भाई। तो बहरहाल अब यहाँ पर ये क्या है, ये साहब आए थे मार्च 1947 में 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन जो है, ये लॉर्ड जो है, ये लॉर्ड माउंटबेटन क्या बन गए थे? ये वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। बुलेट्स में लिख रहा हूँ, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया। इनको इंडिया का वॉइस रॉय बना के भेजा गया था, और ये आखिरी वॉइस रॉय थे। इन्होंने कोशिश की, कोशिश की यूनाइट रखने की इंडिया को, बट फेल्ड, ये फेल हो गए, ठीक है। एंड डिसाइडेड, और फाइनली इन्होंने डिसाइड किया कि भाई इंडिया को मुत्तहिद नहीं रखा जा सकता, इसलिए इन्होंने डिसाइड किया फाइनली पार्टीशन, कि पार्टीशन आप कर दीजिए। ये मार्च 1947 में आने के बाद डिसाइड हुआ। अब ज़रा टाइम पीरियड देखिएगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ठीक है। 6 महीने हैं पाकिस्तान को बनने में भी। तो ये मार्च में आए, मार्च, अप्रैल, मई, जून, और आने के चौथे महीने काफ़ी डिस्कशन के बाद एक प्रपोजल आया जो कि 3 जून, एक प्लान आया जो कि 3 जून प्लान के नाम से, 3 जून प्लान के नाम से, ये 3 जून प्लान जो आया था, ठीक है। इसके अंदर ये बातें की गई थी कि भाई आगे चल के ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो एक बिल पास कर देगी, इंडियंस इंडिपेंडेंट बिल, और आपको अगस्त में जाके इंडिया की पार्टीशन कर दी जाएगी। ये सारी डिटेल इस 3 जून प्लान में, ये प्लान आया था 3 जून को, 3 जून 1947 को, इसीलिए इस प्लान का नाम रखा गया है 3 जून प्लान। तो ये 3 जून प्लान जो है वो आया था, ठीक है। 3 जून को आया था ये प्लान, और इसके अंदर ये क्लियरली बता दिया गया था कि भाई ब्रिटिश गवर्नमेंट अब अगला कानून जो लेके आएगी, अगला बिल जो लेके आएगी वो इंडिपेंडेंस बिल होगा, और उसके मुताबिक आपको आज़ादी दे दी जाएगी। बरतानिया की पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो ये बिल पास कर देगी, और इस बिल के मुताबिक हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया जाएगा, आज़ाद कर दिया जाएगा, ठीक है भाई। ये 3 जून में सारा का सारा बता दिया गया था, ठीक है भाई। 3 जून प्लान जो है वो इंग्लैंड ने अनाउंस किया था, इंग्लैंड ने अनाउंस किया था, इंग्लैंड अनाउंस्ड
पार्टीशन ऑफ इंडिया, पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया के पार्टीशन भाई कर दिया जाएगा, ठीक है। और पाकिस्तान को पावर दी जाएगी, पाकिस्तान गिवन पावर, पाकिस्तान गिवन पावर कब दी जाएगी, डेट भी इसमें बता दी गई थी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को जो है वो पावर दे दी जाएगी, मतलब पाकिस्तान को आज़ाद कर दिया जाएगा। इस 3 जून अच्छा, ये 3 जून प्लान एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, सॉरी यार ये एक ही जगह इकट्ठे हो गए। असल में 3 जून प्लान आप बुक में भी देखें ना, तो 3 जून प्लान एंड द लॉर्ड माउंटबेटन, ये 5वां जो हेडिंग थी इसके अंदर जो है वो कोई ख़ास बातें नहीं की गई थी, बस यही बताया गया था कि भाई ये 3 जून प्लान आ रहा है, लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो वाइसरॉय बन गए हैं, ये सब कुछ ही बताया गया। उसके बाद छठी हेडिंग जो है, छठी हेडिंग 3 जून प्लान एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये आया था यहाँ पर 3 जून प्लान एंड द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये यहाँ से शुरू हुआ। 3 जून प्लान एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ये छठी हेडिंग यहाँ से शुरू हुई। 3 जून प्लान एंड क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है भाई, ये छठी हेडिंग आ गई। आपकी बुक के मुताबिक चल रहा हूँ बिल्कुल जैसी उसमें हेडिंग्स मौजूद थी, ठीक है भाई। तो ये 3 जून को ये प्लान आया था ऑन 3 जून, इसीलिए इस प्लान को 3 जून प्लान जो है वो नाम दिया जाता है, ठीक है। वही पॉइंट है जो मैं पहले लिख चुका हूँ कि इंग्लैंड ने जो है वो अनाउंस कर दिया था इस बिल के अंदर, इस प्लान के अंदर, जिसको 3 जून प्लान का नाम दिया गया। इसके अंदर इंग्लैंड ने अनाउंस कर दिया था पार्टीशन ऑफ इंडिया, अनाउंस्ड पार्टीशन ऑफ इंडिया, इंडिया की पार्टीशन का अनाउंस कर दिया था इन्होंने। और पावर जो है पाकिस्तान के बारे में कही थी कि पावर गिवन टू पाकिस्तान, पावर गिवन टू पाकिस्तान, कब पाकिस्तान को पावर दी जाएगी, 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान को पावर दे दी जाएगी। यही जो 3 जून प्लान का एक क्लॉज है, मतलब है कि इसका एक पार्ट क्लॉज ऑफ 3 जून प्लान, 3 जून प्लान का एक क्लॉज जो है, यानी कि एक हिस्सा जो 3 जून प्लान का है, वो क्या कह रहा है कि पंजाब और बंगाल जो है इसके, क्योंकि पंजाब और बंगाल आपको पता है ये 2 जो प्रोविंस हैं, इसमें इलेक्शंस अभी 1945 1946 के इलेक्शंस हो चुके हैं, आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने देख लिया। और इलेक्शन होने की सूरत में बंगाल और पंजाब, ये जो 2 सूबे हैं ये बहुत बड़े सूबे हैं, ठीक है। और यहाँ पर मुस्लिम मेजॉरिटी भी है और हिंदू मेजॉरिटी भी है, बहुत बड़े सूबे। तो फिर ये डिसाइड किया गया, इसी 3 जून प्लान के अंदर ये लिखा हुआ था कि भाई ये जो है वो पंजाब में हिंदू मुस्लिम मेंबर्स जो हैं सेपरेट सेशंस होने चाहिए, इसको नोट कर लो, सेपरेट सेशंस जो हैं वो होंगे, सेपरेट सेशंस, क्योंकि इस असेंबली के अंदर, पंजाब असेंबली के अंदर और बंगाल असेंबली के अंदर हिंदू मेंबर्स भी हैं, ध्यान से सुनिएगा, पंजाब असेंबली में और बंगाल असेंबली में हिंदू मेंबर्स भी हैं और मुस्लिम मेंबर्स भी हैं। तो इन दोनों के अलग अलग इजलास जो है होंगे, ठीक है, दोनों के अलग अलग इजलास होंगे। जिस दिन पंजाब असेंबली में हिंदू अपना सेशन करेंगे उस दिन मुस्लिम्स नहीं आएंगे, और जिस दिन मुस्लिम्स अपना सेशन करेंगे उस दिन पंजाब असेंबली में हिंदू नहीं आएंगे। इसी तरह बंगाल में भी यही करना है। ये 3 जून प्लान का एक क्लॉज जो है उसने बोला कि ऐसा करना है, सेपरेट सेशंस रखेंगे, किनके, हिंदू और मुस्लिम मेंबर्स के, हिंदू और मुस्लिम मेंबर्स की। वजह क्या है, क्यों, वाई,
क्यों ये सेशंस रखे जाएंगे? इसलिए ये सेशन रखे जाएंगे कि वो आपस में मशवरा कर लें, आपस में वो मशवरा कर लें। वाई क्यों? ताकि वो डिसाइड कर लें, फैसला कर लें, क्या पंजाब को और बंगाल के पार्टीशन करने हैं, 2 हिस्से करने हैं पंजाब के और बंगाल के। डिसाइड पार्टीशन ऑफ बंगाल ऑब्लिक पंजाब, ठीक है। एंड हाउ, और कैसे करना है। अगर तो पार्टीशन करना है, ठीक है, अगर तो पार्टीशन करना है तो कैसे करना है, पार्टीशन करना है या नहीं करना ये भी बता दें, और अगर करना है तो पार्टीशन कैसे करना है पंजाब का और बंगाल का, ये भी बता दें, ठीक है भाई। अच्छा, न्यू बाउंड्रीज जो है फिर इसकी डिसाइड होंगी, न्यू बाउंड्रीज जो है दोनों सूबों की फिर डिसाइड होंगी, ठीक है। न्यू बाउंड्रीज डिसाइडेड बाय अ कमीशन, एक कमीशन जो है वो बनाया जाएगा, ठीक है, एक कमीशन जो है वो बनाया जाएगा और वो कमीशन जो है वो डिसाइड करेगा न्यू बाउंड्रीज, वो कमीशन जो है वो डिसाइड करेगा न्यू बाउंड्रीज इनकी। अच्छा, सिंध असेंबली के हवाले से 3 जून प्लान का क्या था? सिंध असेंबली में तो ऐसा कोई मसला था ही नहीं, सिंध असेंबली के अंदर जितने भी मेंबर्स थे सारे ही मुस्लिम्स थे, ठीक है। तो सिंध असेंबली को ये इख्तियार दे दिया गया कि भाई आप बता दीजिए, डिसाइड कर लें। सिंध असेंबली के मेंबर्स, सिंध असेंबली के मेंबर्स जो हैं, और सिंध में मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, सारे मेंबर्स जो सिंध असेंबली के थे वो मुस्लिम लीग के ही थे। तो सिंध असेंबली के मेंबर्स जो है वो डिसाइड कर लें कि उनको किसके साथ शामिल होना है। उनको जो है तकसीम के बाद सिंध को हिंदुस्तान के साथ शामिल होना है, इंडिया के साथ, या तकसीम के बाद सिंध को पाकिस्तान के साथ शामिल होना है। सिंध असेंबली के मेंबर्स ये डिसाइड कर लें, और सिंध असेंबली में सारे मेंबर्स मुस्लिम लीग के ही थे, तो ऑब्वियस सी बात है उन्होंने तो पाकिस्तान के को ही ज्वाइन करना था। यहाँ वोटिंग होती, सिंध असेंबली के मेंबर्स जो हैं वो वोटिंग करते, ठीक है, और मेजॉरिटी वोट्स के ज़रिए ये तय किया जाता, ठीक है भाई। केपीके और सिलहट, केपीके और सिलहट, यहाँ पर प्लेबिसाइट होता, प्लेबिसाइट का मतलब ये होता है कि इसका उर्दू में क्या मतलब है अभी मेरे जहन से निकल गया। प्लेबिसाइट का मतलब ये होता है कि अवाम जो है अपनी राय का इजहार करे, ठीक है। अवाम जो है डायरेक्ट पब्लिक ओपिनियन लिया जाता था कि भाई आप क्या करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसको प्लेबिसाइट कहते हैं। इस्तिस्वाब राय, देखें एग्जैक्ट इसका मतलब है इस्तिस्वाब राय, इसको कहा जाता है इस्तिस्वाब राय, प्लेबिसाइट। इसको आप ये समझ लें कि जिस तरह रिफरेंडम होता है, तो केपीके और सिलहट में प्लेबिसाइट करवाया गया, इस्तिस्वाब राय होगा, जिसके ज़रिए पब्लिक जो है वो अपना ओपिनियन देगी कि भाई उनको पाकिस्तान के साथ शामिल होना है या इंडिया के साथ। इंटरेस्टिंग आपको बात बताऊं, इन 2 जगहों पे क्यों किया गया। केपीके जिसको NWFP कहा जाता था, आप हैरान होंगे, वो अभी मैंने पिछली वीडियो में जो हमारे पास जिसमें इलेक्शन हुए थे 1945-46 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे, उसमें केपीके में आपको पता है जो कोalition गवर्नमेंट बनी थी वो किसकी थी? मुस्लिम लीग उस कोalition गवर्नमेंट का हिस्सा तो थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत थी, यहाँ पर आप कायदे आज़म की जहानत देखिए। कायदे आज़म ने 3 जून प्लान के जब पॉइंट्स डिस्कस हो रहे थे ना, तो कायदे आज़म ने यह बात बोली, क्योंकि कांग्रेस के अंदर सोचें, केपीके में अगर कांग्रेस की हुकूमत है तो केपीके असेंबली के अंदर जो ज़्यादा मेंबर्स होंगे वो किसके होंगे? कांग्रेस के होंगे। मिसाल के तौर पर अगर 100 सीट्स हैं, ठीक है, केपीके असेंबली के अंदर 100 सीट्स हैं, तो 70 सीट्स जो हैं वो कांग्रेस के पास हैं और 30 सीट्स जो हैं
वो मुस्लिम लीग के पास है। तो अगर केपी के असेंबली में वोटिंग होती जैसे कि सिंध असेंबली में हुई, तो केपी के असेंबली के अंदर अगर वोटिंग होती तो डेफिनेटली 70 जो सीट्स हैं वो कांग्रेस के पास हैं, और ये 70 के 70 मेंबर जो है वो क्या फेवर में करते कि केपी के किसका हिस्सा बनेगा, इंडिया का हिस्सा बनेगा, पाकिस्तान का नहीं बनेगा। ठीक है। कायदे आज़म यहाँ पर अड़ गए थे। कायदे आज़म ने बोला नहीं भाई, ये जो मेंबर्स हैं यहाँ पर आप इनको छोड़ें, और केपी के की पब्लिक जो है आप इससे ओपिनियन लें, पब्लिक से ओपिनियन लें कि वो क्या चाहते हैं, वो पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं या इंडिया के साथ होना चाहते हैं, पब्लिक ओपिनियन लें केपी के। तो ये एतराज़ उठाया गया कि भाई जो केपी के असेंबली के अंदर जो मेंबर्स हैं वो पब्लिक ने ही तो वोट दे के उनको भेजा, तो केपी के असेंबली के जो मेंबर्स हैं जो वो बोलेंगे वो पब्लिक की ही तो ज़बान बोलेंगे। तो कायदे आज़म ने बोला कि नहीं, वो उस ज़माने की बात थी, अभी हालात बदल गए हैं, अभी हालात बदल गए हैं 3 जून प्लान के बाद। पहले पब्लिक को केपी के पता नहीं था कि पाकिस्तान बनेगा भी या नहीं बनेगा। अब जो है क्योंकि 3 जून प्लान जो है ये एग्जीक्यूट हो रहा है, जिसने बता दिया कि भाई आगे इंडिपेंडेंस बिल आएगा, अब आप जो है पब्लिक का ओपिनियन ले लें। तो इसीलिए यहाँ प्लेबिसाइड करवाने को बोला गया, वरना ये केपी के तो निकल गया था हमारे हाथ से, पाकिस्तान में नहीं शामिल होता है। तो आवाम से जब राय ली गई, इस्तिस्वाब राय हुआ, प्लेबिसाइड हुआ, रेफरेंडम हुआ, पब्लिक ओपिनियन लिया गया, तो सारी केपी के की आवाम ने बोला हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। सिलहट जो है ये आपको बता दूं, ये एक डिस्ट्रिक्ट था असल में बहुत बड़ा, ये डिस्ट्रिक्ट था बंगाल में। ये इस तरह के बंगाल के जब 2 हिस्से किए जाते, ठीक है, तो एक मशरिकी बंगाल बनता, एक मगरिबी बंगाल बनता। ये इसके बीच में था इधर सिलहट की पोजीशन इस किस्म की थी कि इसको क्लेम करता ईस्टर्न बंगाल भी और वेस्टर्न बंगाल भी। मतलब एक जो पार्टीशन है बंगाल का जहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत है, और दूसरा बंगाल वो जहाँ मुस्लिम्स अक्सरियत है। ये बीच में जो है वो ये बीच का फूल बना हुआ था, ये समझ लें आप, सिलहट ये जो था। तो यहाँ पर दोनों हिस्से अगर हो रहे थे, बंगाल की पार्टीशन हो रही थी ना, आधा हिस्सा बंगाल का इंडिया में जाता, आधा हिस्सा बंगाल का पाकिस्तान में आता, तो बीच में ये सिलहट अटका हुआ था। तो इसका क्लियर नहीं हो पा रहा था कि ये किस साइड पे जाएगा, इधर जाएगा या उधर जाएगा, यहाँ भी क्लेम यहाँ भी क्लेम। तो कायदे आज़म ने बोला कि भाई आप यहाँ पर भी प्लेबिसाइड करवाएं, यहाँ की पब्लिक से पूछ लें। तो सिलहट का भी फिर जो है वो डिसाइड किया गया कि यहाँ भी प्लेबिसाइड करवाया जाएगा, यहाँ की भी पब्लिक से पूछा जाएगा। और जब पब्लिक से पूछा गया तो इस प्लेबिसाइड सिलहट की पब्लिक ने बोला कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनेंगे। जब याद रहे, पाकिस्तान का हिस्सा बनने का मतलब ये है कि हम उस बंगाल का हिस्सा बनेंगे जो कि पाकिस्तान का 5वां सूबा है, उसका हिस्सा बनेंगे। ठीक है भाई, ये भी हो गया। तो ये डिसाइड, सारी चीज़ें डिसाइड हो गई थी 3 जून प्लान के अंदर। और क्या है इसके अंदर? अच्छा, अब यहाँ पर 7वीं हेडिंग जो आती है, 7वीं हेडिंग जो आती है वो आती है द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल। द इंडियन इंडिपेंडेंस बिल, इंडिपेंडेंस बिल 1947। अब इंग्लैंड चलते हैं। इंग्लैंड की पार्लियामेंट के अंदर जो है ये बिल पेश किया गया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट जो है उसके मेंबर्स ने सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर डिसाइड किया कि भाई तकसीम कर देना चाहिए, इंडिया को पाकिस्तान और इंडिया बना देना चाहिए। तो ये बिल पास हुआ जहाँ पर ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर्स ने इसको ओके किया, इसको पास कर दिया, और ये इंडियन इंडिपेंडेंस बिल जो है ये फिर आ गया इंडिया में। ठीक है, कब ये आया? क्योंकि एग्जीक्यूट तो करना था ना। एग्जीक्यूट का मतलब है नाफिजुल अमल। जो 3 जून प्लान है उसको पुट इनटू प्रैक्टिस भी तो करना था ना। 3 जून प्लान को पुट इनटू प्रैक्टिस भी तो करना था ना। तो इसके लिए फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास किया
ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पास्ड क्या ये बिल कब 16 जुलाई 1947 को ये कानून बन के पास हो गया बरतानिया की पार्लियामेंट से 16 जुलाई 1947 को कि अगस्त में तकसीम कर दी जाएगी कायदे आज़म को फर्स्ट गवर्नर जनरल, क्योंकि बरतानिया में गवर्नर जनरल सिस्टम उन्होंने बना रखा था, तो उन्होंने अपने इस इंडिपेंडेंस बिल के अंदर भी पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल जो नामजद किया वो किसको किया? कायदे आज़म को किया, फर्स्ट गवर्नर जनरल। ठीक है भाई, आखिरी हेडिंग इसकी रह गई है। इसके बाद जो रेड क्लिफ अवार्ड है उस पर तफसीलन बात होगी, इसलिए उसको मैंने छोड़ दिया कि उसको हम पाकिस्तान मूवमेंट के पार्ट 4 में और ओवरऑल पार्ट 24 में देखेंगे। ठीक है भाई, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।